शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलाशवासिने। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हो, ना तो ये स्विट्ज़रलैंड है ना ये आइसलैंड है, ये है उत्तराखंड का वो छुपा हुआ जैम जहाँ जाने के लिए आपको डर के साथ साथ भक्ति भी चाहिए होती है। वेलकम टू दी आदि कैलाश एंड ओम पर्वत यात्रा। और मैं अभी खड़ा हूँ गौरीकुंड और आप मेरे पीछे देख रहे हो आदि कैलाश। और मैं बता दूं भाई, यहाँ पहुँचना इतना आसान भी नहीं है। अभी हम खड़े हैं 19,000 फीट पर। यहाँ पर सांस लेना इतना डिफ़िकल्ट है और बोलना इतना डिफ़िकल्ट है, बट आपके लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप देख पाओ। और हमारे ग्रुप में करीबन 19 से 20 लोग आए थे और सिर्फ हम 2 यहाँ तक पहुँच पाए हैं, आप देख सकते हो। और दूसरी बात ये है भाई, यहाँ पर जो अभी मैं बात करूँ, नीचे बेस कैंप है जो 15,000 फीट के आसपास है। वहाँ पर आने की अगर मैं बात करूं, वहां तक आने के लिए भी पहले आपको 15 से 16 दिन का ट्रैक करना होता था। बट मैं थैंक्स करना चाहूँगा BRO को, उन्होंने बेस कैंप तक रोड बना दिया है और आप डायरेक्ट बेस कैंप तक रोड के द्वारा आ सकते हो और वहीं से आपको आदि कैलाश के दर्शन हो जाते हैं। और अगर आप आगे जाना चाहते हो तो एक ऊपर जाके पार्वती सरोवर है और वहाँ पर शिव जी का टेम्पल है। उसके लिए आपको 2 से 2.5 किलोमीटर का ईजी ट्रैक करना होता है। आप इजीली वहाँ पहुँच सकते हो और वहाँ के लिए खच्चर भी अवेलेबल हैं। बट जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये है गौरीकुंड। ना तो यहाँ पे आपको खच्चर मिलेंगे और ये इतना स्टीप जो है ट्रैक है कि आपकी सांसें, आप 10 कदम चलोगे आपकी जो सांस है ना वो उखड़ जाएगी। आप समझ सकते हो कितना डिफ़िकल्ट है। बट जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे ना भाई आप इतना इमोशनली चार्ज हो जाओगे कि भाई देख के ना क्या जन्नत है ये। इतना अद्भुत नज़ारा है कि भाई मैस्मराइज हो जाओगे। और भाई आपकी जितनी भी थकान हुई थी ना आपकी बेस कैंप से यहाँ तक पहुँचने में, भाई सब भूल जाओगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ गजेंद्रा और आपका स्वागत है आदि कैलाश की इस यात्रा में। तो बेसिकली हम कल सुबह दिल्ली से चले थे अर्ली मॉर्निंग और रात को 8 से 9 बजे के बीच हम यहाँ पर पिथौरागढ़ पहुँच गए थे। अभी मैं बैठा हूँ अपने रिजॉर्ट में पिथौरागढ़। अभी हम यहाँ से पिथौरागढ़ से निकलेंगे धारचूला के लिए। वैसे तो दिल्ली से पिथौरागढ़ अप्रोक्स आपका 500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बट भाई आपका जो काठगोदाम या हल्द्वानी है उससे आगे आपको ना पहाड़ों वाला ट्रैवल करना होता है। तो आप अकॉर्डिंगली आप प्लान करके अपनी ट्रिप को चलें, क्योंकि इस 500 किलोमीटर को कवर करने में आपको कम से कम 12 से 13 घंटे तो लगेंगे ही। दिल्ली से आप पहले आओ काठगोदाम या हल्द्वानी और वहाँ से आपको मिल जाएंगी काफ़ी सारी लोकल प्राइवेट बसेस जो आपको पिथौरागढ़ लेकर आ सकती हैं। और आपको वहाँ से शेयरिंग कैब भी मिल जाती है जिसके थ्रू आप पिथौरागढ़ आ सकते हो। दोस्तों, ऐसा कुछ व्यू आ रहा है हमारे रिजॉर्ट की बालकनी से। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों, अभी हम आ पहुंचे हैं जोल जीबी और यहाँ पर आपको गौरी नदी और काली नदी का संगम देखने मिलता है और अभी हम वही देखने जा रहे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है। स्कूल से छुट्टी हुई अभी? ये हैंगिंग ब्रिज इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करता है, जिसको क्रॉस करके आप सीधा नेपाल जा सकते हैं, जैसा कि ये 2 बच्चे अपनी मम्मी के साथ जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो काली और गौरी नदी का संगम। आपको कलर भी डिफरेंट यहाँ पर दिख जाएंगे। जो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे ये है आपकी काली नदी जो नेपाल से निकलती है और राइट हैंड साइड पे है गौरी नदी। दोस्तों, फाइनली हम आ पहुँचे हैं धारचूला। यहाँ से आदि कैलाश है 97 किलोमीटर और हमें आज जाना है गुंजी जो कि है 71 किलोमीटर। दोस्तों, अभी अपनी परमिशन हम देख रहे हैं। तो आप आओगे धारचूला तो SDM धारचूला से आपको एक इनर लाइन परमिट लेना होता है, जिसके लिए आपको आधार कार्ड या आप वोटर ID कार्ड दे सकते हो और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है। भैया मिल रहा है मेरा? नहीं, परमिशन है ये आपका।
फाइनली दोस्तों परमिशन है अपने पास भी, तो जा सकते हैं। धारचूला से गुंजी जाने का जो रूट है ना भाई, वो बहुत सीनिक है। और उसमें क्या होगा, आपको कहीं कहीं पर स्विट्जरलैंड की फीलिंग आएगी, कहीं कहीं पर आपको लद्दाख की फीलिंग आएगी, और भाई कहीं कहीं पर खतरनाक भी है जहाँ पर बरसात में लैंडस्लाइड होते रहते हैं। और कुछ ऐसे कट्स हैं भाई जहाँ पर जो अदर देन 4x4 व्हीकल हैं वो स्ट्रगल करते ही करते हैं। जैसे ही आप धारचूला से थोड़ा आगे निकलोगे तो आपको देखने मिलेगा ये सुंदर प्यारा सा वाटरफॉल। नमस्ते दीदी। हाँ ठीक है बा। चाय बना रहे हो? हाँ चाय बना रहे हैं। इसमें तो ठंडी नहीं लगता होगा, इतना छोटा हाइट कम है ना। हाँ ठंडा तो होती है। क्या क्या मिल जाता है आपके यहाँ? सारी चीजें हैं ऑलमोस्ट जरूरत की। हाँ आप यहीं रहते हो या आपका गांव है ऐसा? गाँव में रहती है। अच्छा, इसको रात को बंद कर देता होगा। हाँ, अभी बंद। साची का बीड़ो बना। हाँ ये गरबिया गाँव में ऐसा अमा के हाथ है, ऐसा चाय पिए, काला चाय करके। हाँ जड़ी बूटी का चाय। कैसा लग रहा है आपको आदि कैलाश आकर? बहुत प्यारा, इतनी सुंदर जगह है ना भाई। मैं तो सबको रिकमेंड करूंगा भाई, जो आ सकते हो ना भाई, आदि कैलाश तो जरूर आओ एक बार। जितनी भी बेस्ट प्लेसेस थी वो कवर कराई ना। हाँ भाई, मतलब जो अभी तो हम आदि कैलाश की तरफ जा रहे हैं और रोड पे ऑन द वे ही इतनी प्यारी प्यारी चीजें हमें देखने मिल रही हैं भाई, क्या ही बोलूं, दिल आ गया मेरा तो इस जगह पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम हैं गुंजी में और कल हम धारचूला से निकले थे करीबन 1 बजे और धारचूला से गुंजी तक का डिस्टेंस जो था वो 70 to 80 किलोमीटर था, जिसे कवर करने में हमें लगे 5 to 6 आवर्स। और आप इससे ही समझ सकते हो 70 to 80 किलोमीटर को कवर करने में इतना टाइम लग रहा है तो रोड की कंडीशन क्या होगी। फुल आपको ऑफ रोडिंग मिलेगी और बम्पी राइड मिलेगी, ऐसा तो रोड है, बट उसमें भी अपना मजा आता है, क्यों अंकल? है ना, अंकल तो बाइक से चल रहे हैं। और प्लस मैं आपको बता दूं, धारचूला जब आप पहुंचोगे वहां से आपको 4x4 लेकर ही आनी होती है, क्योंकि रोड वैसा है, आपको काफी ऊपर जाके चढ़ाई करनी होती है, स्टीप कई जगह आता है रोड, तो आपको अकॉर्डिंगली प्लान करके अपनी यात्रा स्टार्ट करें। आप 4x4 लेकर ही चलें, वरना आप फंस सकते हो रास्ते में। और बाकी अगर मैं बात करूं तो अगर आप आदि कैलाश आ रहे हो तो आपको जो इनर लाइन परमिट होता है वो भी आपको SDM धारचूला से ही लेना होता है, क्योंकि बीच में ना 2-3 चेक पोस्ट पड़ते हैं, उन पे आपकी जो परमिशंस होती हैं उनकी चेकिंग भी होती है, तो आप अपना इनर लाइन परमिट्स वगैरह लेकर भी साथ में चलें। तो अंकल, आप जैसे कल बाइक लेके आए, आपको कैसा लगा? बाइक लगा तो ऐसा लगा कि जो ऑफ रोड ड्राइविंग किया है ना, उसका सबसे हायर लेवल है ना, वो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किया। फर्स्ट टाइम किया। ऐसी सिचुएशन थी कि ये मेरा जो गाड़ी है वो 10 फुट से आगे दिख नहीं रहा था, पूरा आगे ग्राउंड ही दिख रहा था, मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे वो भी नहीं पता था। ब्लाइंडली भोलेनाथ के भरोसे में आगे आया, वहाँ आगे लकीली मुझे एक गाड़ी मिली, उन्होंने रास्ता दिखाया और ढूंढते ढूंढते आया। नो डाउट पब्लिक सब ये लोग तुम लोग सब लोग 6-7 बजे आ गए थे, मुझे आते आते 9 बजा। पर यहाँ 7 बजे के बाद तो इतना अंधेरा हो जाता है और पूरा लोनली एरिया है, रात को कोई रुकता भी नहीं है क्योंकि क्या हुए इसलिए। पर एक लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि अगर यहाँ जाके आप आओ तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी कौन सी भी सिचुएशन में हैंडल कर सको।
तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं गुंजी से आदि कैलाश के लिए, और जो आदि कैलाश तक का डिस्टेंस है उसको कवर करने में हमें 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आप यहाँ पे हो, जितना जल्दी हो सके आप ट्राई करना है। जो गुंजी है, जहाँ भी आपका स्टे है, वहाँ से आप जल्दी निकल जाओ आदि कैलाश, क्योंकि बीच में फिर ना ट्रैफिक लग जाता है। और आप भी हमारे साथ जो सीनिक रोड्स हैं इनको आप इंजॉय करते हुए चलो। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो कुटी विलेज। ये बेसिकली आप अगर आओगे आदि कैलाश वाले रूट पे तो ये यहाँ का लास्ट विलेज होता है। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं, कुछ हमारी चेकिंग्स वगैरह परमिशन चेक हो रही है उसके लिए, और हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं आदि कैलाश के लिए। फिर महाभारत काल में पांडव कुछ समय के लिए कुटी विलेज में ही रहे थे, और यहाँ पर आपको पांडव किला भी देखने मिलेगा और पांडव पर्वत भी देखने मिलेगा। हेलो दोस्तों, उत्तराखंड के छोटा कैलाश आदि कैलाश से आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं गजेंद्रा और आप मेरे पीछे देख रहे हो आदि कैलाश। और यहां तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट था। अगर मैं पहले की बात करूं तो आपको करीबन 10 से 15 दिन का ट्रैक करना होता था, तब आप यहां पहुंच पाते थे। बट थैंक्स टू BRO जिन्होंने यहाँ तक रोड बना डाली है, और आगे तक भी रोड है, और आप यहाँ पर डायरेक्ट दर्शन कर सकते हो रोड से आकर भी। बट हम अभी जाएंगे जो 3 से 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है वहां पर भी, और ऊपर लेकर जाएंगे। दोस्तों देखो, कुछ यात्री अभी खच्चर का भी प्रयोग कर रहे हैं, जो हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम होगी। तो आप अगर आओगे आपको यहाँ खच्चर मिल जाएगा, और आपसे वो 2,500 रुपये चार्ज करते हैं, 2,500 रुपीज़ बोथ साइड से। तो आप इजीली वो ट्रैक कर सकते हो खच्चर के साथ। ये देखो, भक्तों की पूरी कतार लगी हुई है जो ट्रैक कर रहे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, सभी लोग आ गए हैं अपना ट्रैक कंप्लीट करने। ये देखो कितना प्यारा अद्भुत दृश्य है। 300-400 मीटर ऊपर आए हैं ट्रैक करके, और यहाँ से देखो घाटी कितनी प्यारी लग रही है। दोस्तों अभी जो ट्रैक है फ्लैट हो गया है। अभी हम जो डिफ़िकल्ट वाला पैच था, जो घाटी है उससे ऊपर आते हैं, वो कवर करके आ गए हैं। आगे देखते हैं कैसा रहेगा। अभी बहुत सही लग रहा है। थोड़ा हाइट ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है, बट भाई वाइब बहुत प्यारी है। जहाँ भी आप हो इस ट्रैक पे आपको दर्शन होते रहेंगे आदि कैलाश के। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। शिव ही शक्ति है, शिव ही शांति है, और शिव भक्तों के लिए तो शिव ही सब कुछ है। हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम हैं पार्वती सरोवर में, और कहते हैं यहाँ पर माँ पार्वती जो थी ना वो स्नान किया करती थी। और भाई ये जगह इतनी प्यारी है, यहाँ पे ना आदि कैलाश का परफेक्ट रिफ्लेक्शन दिखता है। और भाई जब आप यहाँ पे आओगे, ऊपर से आदि कैलाश से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं, और जब फेस पे लगती है ना भाई, ऐसा लगता है जैसे हवाएं सीधा स्वर्ग से आ रही हो। तो भाई ये जगह किसी स्वर्ग से तो कम है भी नहीं। इतना अद्भुत, इतना प्यारा दृश्य है। आप यहाँ आओगे ना भाई, मंत्र मुग्ध हो जाओगे। भाई कैमरा में उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो सकता, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, इतनी प्यारी ये जगह है भाई। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह के क्लोजअप शॉट्स। आप देखोगे ना भाई, आप वीडियो देख के ही मंत्र मुग्ध हो जाओगे। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पार्वती माता टेम्पल में दर्शन करने। ये देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ से। मनीष जी हमें छोड़ के आ गए थे, यहाँ बैठे आराम से।
हमारे साथी ही है, मनीष जी हंस रहे हैं अभी। हर हर महादेव हर हर। महादेव। ओम जय शंभु शिव शंभु हर हर महादेव। दोस्तों अब और आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा आदि कैलाश का पीक है उसकी तरफ। ऐसा कुछ ट्रेल है पार्वती सरोवर से, जो कि थोड़ा ऊपर स्टीप है। यहाँ पर तो नॉर्मल है, उधर आप देखोगे तो लोग चढ़ रहे हैं, वहाँ पे स्टीप हो जाएगा थोड़ा जाके। दोस्तों जैसे ही आप पार्वती सरोवर से थोड़ा ऊपर आओगे तो आप देखोगे ना, जो ट्रेल है उस पर काफ़ी कीचड़ है। तो बेसिकली जो ग्लेशियर है उसका पानी यहाँ पे आ रहा है आपका पिघल के। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एक अच्छे से ट्रैकिंग शूज़ लेके आएँ ताकि आप स्किट ना करें। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ट्रेल हो जाता है ग्लेशियर के पानी पिघलने से। दोस्तों अभी देखो हमें इस स्नो के ऊपर से होके जाना है, जो कि खतरनाक होता है काफ़ी। थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना पैर फिसलती है। ऐसा कुछ यहाँ पे स्नो है कि काफ़ी है। देखो ना, अब लोगों के पैर धंस गए हैं कितने गहराई तक। इतना यहाँ पे ये खतरनाक सा ग्लेशियर है, बट आगे तो बढ़ना ही है। तो दोस्तों ये थी आगे जाने की ट्रेल, बट इस ट्रेल पे आप देखो ना पूरा ग्लेशियर आ गया है। तो अब हमें ये ट्रेल की जगह से थोड़ा रिस्की रूट लेना पड़ेगा जहाँ पे ग्लेशियर नहीं है। तो अभी हम देखो आप इधर से जाएंगे, जो कि काफ़ी रिस्की है। वहाँ पर आपको 2 लोग दिख रहे होंगे अभी जा रहे हैं। तो ये पूरा स्टीप हमें चढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पे ट्रेल भी नहीं है तो रिस्की है थोड़ा। अगर आपको डर लगता है तो आप अवॉइड कर सकते हो। जहाँ से हमने ये स्टीव वाला पैस लिया है ना, जहाँ पे ट्रेल पे ग्लेशियर था भाई, वहाँ से ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए ट्रेल। बट लग रहा है फाइनली हम पहुँच गए। पीछे मेरे आप देख सकते हो पार्वती सरोवर, और भाई ओ भाई लुक एट दिस। ओह फाइनली दोस्तों आ गए हैं आदि कैलाश के सबसे करीब। और भाई यहाँ आके जो फील हो रहा है ना भाई, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। क्या अद्भुत नजारा भाई, इतना सुंदर दृश्य है। दोस्तों अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ना, ये नेचुरल लेक, ये बेसिकली एक पीस ऑफ लैंड है जहाँ पर कहते हैं कि भीम खेती करते थे। तो बेसिकली इसको बोलते हैं भीम की खेती। जो हमारा महाभारत काल था उसमें जब पांडव वनवास में निकले थे, तो पांडव कुछ टाइम के लिए यहाँ पर भी रुके थे। तो उन्होंने क्या किया था, भीम ने इस ज़मीन को जोता था और उसमें धान उगाया था। तो आप समझ सकते हो ये जगह कितनी प्यारी और सिग्निफिकेंस कितना ज़्यादा है। और भाई पीछे आपको ये नेचुरल लेक दिखेगी, और पीछे काफ़ी बड़ा पीस ऑफ लैंड दिखेगा, और सामने आपको दिखेगा सिव एनक्लोजर लुक आपको मिलेगा आदि कैलाश का। तो भाई ये जगह इतनी प्यारी है ना, तो भाई इसको ऐसे ही बना के रखना, और यहाँ पर गंदगी मत फैलाना। क्योंकि लोकल्स कहते हैं पहले यहाँ पर ना धान खुद से उगाता था, बट अभी कुछ टाइम से नहीं उग रहा। उसके कुछ रीजन हो सकते हैं, उनमें से एक रीजन क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसी जगह आते हो तो उसकी हमें पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। और जो अपने साथ हम कूड़ा करकट लाते हैं, चिप्स के पैकेट्स लाते हैं, कुछ रैपर्स लाते हैं, तो उनको अपने साथ ले जाना चाहिए। यहाँ पर साफ़ सफाई रखनी चाहिए और अपना कूड़ा अपने साथ ले जाना चाहिए। बस यही बोलूँगा दोस्तों, जगह बहुत प्यारी है।
दोस्तों आप जो मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हो, ना तो ये स्विट्जरलैंड है ना ये आइसलैंड है, ये है उत्तराखंड का वो छुपा हुआ जैम जहाँ जाने के लिए आपको डर के साथ साथ भक्ति भी चाहिए होती है। वेलकम टू दी आदि कैलाश एंड ओम पर्वत यात्रा। और मैं अभी खड़ा हूँ गौरीकुंड और आप मेरे पीछे देख रहे हो आदि कैलाश। और मैं बता दूं भाई, यहाँ पहुँचना इतना आसान भी नहीं है। अभी हम खड़े हैं 19,000 फीट पर। यहाँ पर सांस लेना इतना डिफ़िकल्ट है और बोलना इतना डिफ़िकल्ट है, बट आपके लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप देख पाओ। और हमारे ग्रुप में करीबन 19 से 20 लोग आए थे और सिर्फ हम 2 यहाँ तक पहुँच पाए हैं, आप देख सकते हो। और दूसरी बात ये है भाई, यहाँ पर जो अभी मैं बात करूँ, नीचे बेस कैंप है जो 15,000 फीट के आसपास है। वहाँ पर आने की अगर मैं बात करूं, वहां तक आने के लिए भी पहले आपको 15 से 16 दिन का ट्रैक करना होता था। बट मैं थैंक्स करना चाहूंगा BRO को, उन्होंने बेस कैंप तक रोड बना दिया है और आप डायरेक्ट बेस कैंप तक रोड के द्वारा आ सकते हो और वहीं से आपको आदि कैलाश के दर्शन हो जाते हैं। और अगर आप आगे जाना चाहते हो तो एक ऊपर जाके पार्वती सरोवर है और वहां पर शिव जी का टेम्पल है। उसके लिए आपको 2 से 2.5 किलोमीटर का इजी ट्रैक करना होता है। आप इजीली वहां पहुंच सकते हो और वहां के लिए खच्चर भी अवेलेबल है। बट जहां मैं अभी खड़ा हूं ये है गौरीकुंड। ना तो यहाँ पे आपको खच्चर मिलेंगे और ये इतना स्टीप जो है ट्रैक है कि आपकी सांसें, आप 10 कदम चलोगे आपकी जो सांस है ना वो उखड़ जाएगी। आप समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट है। बट जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे ना भाई आप इतना इमोशनली चार्ज हो जाओगे कि भाई देख के ना क्या जन्नत है ये। इतना अद्भुत नज़ारा है कि भाई मैस्मराइज हो जाओगे। और भाई आपकी जितनी भी थकान हुई थी ना आपकी बेस कैंप से यहाँ तक पहुँचने में, भाई सब भूल जाओगे। हेलो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं ओम पर्वत के दर्शन करने। ऑल्दो हमें यहाँ से हो रहे हैं दर्शन, बट ऊपर जाके थोड़ा सा ट्रैक करना है, उसके बाद और अच्छे से होंगे। भाई थोड़ा अभी जो हम चल के आए ना, जो रोड की कंडीशन है बहुत ख़राब है। पूरा ऑफ रोडिंग का यहाँ पे अभी फीलिंग आया है। अभी पूरा रोड टूटा हुआ है, बन रहा है। जो BRO है रोड को काट रहा है और धीरे धीरे उस पर काम भी चल रहा है। लगता है अगले कुछ साल में पूरा हो जाएगा, बट अभी तो भाई पूरा टूटा पड़ा है। और अब चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं थोड़ा आगे जाके, पूरा क्लियर दर्शन आपको कराएंगे ओम पर्वत की। बढ़ रहे हैं ओम पर्वत की तरफ। यहाँ पर एक मंदिर भी है, उसमें दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे और करीब से ओम पर्वत। दोस्तों अभी मैं हूँ ओम पर्वत पर, और ओम पर्वत को रियल में देखना और स्क्रीन में देखने में भाई जमीन आसमान का फर्क है। और यहाँ तक आना इजी नहीं है, टोटली ऑफ रोडिंग है, रोड पूरा खराब है। बट एक बार आप यहाँ पहुंच जाओगे ना भाई, जो नज़ारे मिलेंगे टोटली वर्थ इट। ओम नमः पार्वती पदे। हरे हरे महादेव। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा का ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर देना।